बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी। ज़ीब का नाजरीन, इंग्लिश ट्रांसलेशन कोर्स पार्ट 10 में आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को पढ़ेंगे और आखिर में एक ग्रामर का इंतहाई अहम असूल बयान करूँगा, उसको सुनना और देखना ना भूलिएगा। जब भी उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये बात ज़हन में रख लें। वो चाय पी रहा था, ही वॉज टेकिंग टी। लेकिन जब मैं कहूँगा कि वो सुबह से चाय पी रहा था, अब साथ वक्त लग गया, या सुबह से चाय पीता रहा था, फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ही हैड बिन टेकिंग टी। तो पक्का ज़हन में बैठा लें कि रहा था, रही थी, रहे थे या ता रहा था, ती रही थे, रहे थे आए, लेकिन उसके साथ को वक्त ज़रूर दिया होगा। सुबह से, दोपहर से, शाम से, 4 बजे से या 4 घंटे से, 6 दिनों से को वक्त ज़रूर दिया गया होगा। तो एक ये पक्का ज़हन में बैठा लीजिए। और इसके इमदादी फेल एक ही है, हैड, और इसके साथ बिन लगेगा। जब भी फिक्रा मनफी बनाना होगा तो हैड नॉट बिन इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दो, ही, शी, इट, दे, वन, हु, और इसके अलावा सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, सब के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो गया हैड। और जुमले की तमाम इकसाम में फॉर्म ING वाली, जिसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इस्तेमाल होगी। फिक्रा जब सवालिया बनाना है, हैड को शुरू में लगा दें और आखिर में सवालिया निशान। जब जुमला सवालिया मनफी, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, तो हैड को शुरू में लगाकर फाइल के बाद नॉट लगाएं और आखिर में सवालिया निशान लगेगा। और बिल्कुल उसी तरह अगर किसी जुमले में व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु आ जाए तो इनको शुरू में लगाएंगे, इन अल्फाज को, क्वेश्चन वर्ड्स को, और उसके बाद हैड लगेगा, फिर फाइल लगेगा, फिर बिन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ING वाली फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगेगा, बिल्कुल उसी तरह फिर सवालिया निशान। तो एक तो ये ज़हन में बिठा लीजिए। अब मैं एक मिसाल के ज़रिए, जैसे मैं कहता हूँ एक जुमले से आपने कम से कम 10 बनाने हैं। वो सुबह से चाय पीता रहा था। ही हैड बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, बजे से या 1980 से, 90 से, इसके साथ हमेशा सिंस लगाएंगे। और जब पीरियड ऑफ टाइम हो, जैसे मसलन हम कह लेते हैं 5 सेकंड आ जाएं, 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 साल, 5 सदियों से, जब वो पीरियड दे देंगे तादाद की शक्ल में, अदद की शक्ल में, उसके साथ फार लगाएंगे। ही हैड बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह चाय पी रहा था। अब इसी को अगर मैं कह दूं कि वो 5 घंटे से चाय पी रहा था या पीता रहा था, ही हैड बिन टेकिंग टी फॉर 5 आवर्स। अब एक जुमला ये लिया है, वो सुबह से चाय नहीं पीता रहा था। ही हैड नॉट बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से चाय पीता रहा था? हैड ही बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से चाय नहीं पीता रहा था? हैड ही नॉट बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। बाकी वो क्वेश्चन वर्ड्स, वो सुबह से क्यों चाय पीता रहा था? वाई हैड ही बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कैसे चाय पीता रहा था? हाउ हैड ही बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्या पीता रहा था? व्हाट हैड ही बिन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्या पीता रहा था?
What had he been taking tea since morning? कौन सुबह से चाय पीता रहा था? Who had been taking tea since morning? What वाले जुमले में मफूल नहीं लगेगा, who वाले जुमले में फाइल नहीं लगेगा, who खुद फाइल है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, जब आए वो कब से चाय पी रहा था, यहां पर जुमले के शुरू में लगेगा since when. Since when had he been taking tea? तो इसको जब कब से आएगा तो शुरू में लगाएंगे फिर since when. तो ये ज़हन में रख लें। अब मैं चंद जुमले दे देता हूं बतौर मशक के तौर पर, इसको ज़हन का हिस्सा बना लें। मैं 1980 से सूरत हाल का जायज़ा लेता रहा था। आई हैड बिन एनालाइजिंग द सिचुएशन सिंस 1980। हम 4 दिनों से आंख मचोली खेलते रहे थे। वी हैड बिन प्लेइंग हाइड एंड सीक फॉर 4 days। तुम आधी रात से अपने दोस्तों की हमायत करते रहे थे। यू हैड बिन सपोर्टिंग योर फ्रेंड्स सिंस मिडनाइट। वो 6 महीनों से इम्तिहान की तैयारी करते रहे थे। दे हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 6 months। वो 10 दिनों से कौमी असम्बली का बाइकाट करता रहा था। ही हैड बिन बाइकाटिंग द नेशनल असम्बली फॉर 10 days। वो पिछले साल से जाली दस्तावेजात पर असातिज़ा की तकर्री करती रही थी। शी हैड बिन अपॉइंटिंग टीचर्स ऑन बोगस डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स सिंस लास्ट ईयर। जाहद 25 दिनों से इम्तहान का इनकाद करता रहा था। जाहद हैड बिन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फॉर 25 days। हिंदुस्तानी फौज 1947 से मकबूजा कश्मीर में तैनात की जाती रही थी। इंडियन फोर्सेस हैड बिन डिप्लॉइंग इन ऑक्युपाइड कश्मीर सिंस 1947। वो सुबह से सैर के लिए बाग में आते रहे थे। दे हैड बिन कमिंग टू द गार्डन सिंस मॉर्निंग। लोग शाम से डॉक्टर ताहिर कादरी का इस्तकबाल करने के लिए जमा हो रहे थे। द पीपल हैड बिन गैदरिंग टू रिसीव प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी सिंस इवनिंग। नजमा 10 साल से इस मकान में रहायश पजीर थी। नजमा हैड बिन रिजाइडिंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। वो कब से खत लिख रहा था? सिंस व्हेन हैड ही बिन राइटिंग ए लेटर। कौन खत लिख रहा था? हु हैड बिन राइटिंग ए लेटर। अब ये मिसालें मैंने देके आपको समझा दिया है। अब आखिर में मैंने जैसे अर्ज़ किया था, अंग्रेज़ी में जब हम एक अहम सूल अर्ज़ करने लगा हूँ, 2 के दरमियान को मुकाबला करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो मुझसे लंबा है, ही इज़ टॉलर दैन आई, तो दूसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव, मुकाबला करने के लिए एक चीज़ का या एक शख्स का दूसरे से। जैसे मुझसे कद में लंबा है, ही इज़ टॉलर, दूसरी डिग्री कंपैरेटिव, और उसके बाद दैन लगाएंगे, और दैन के बाद प्रोनाउन की फिर कौन सी लगेगी? सब्जेक्टिव केस। ही इज़ टॉलर दैन आई, दैन मिल गए। मगर याद रख लें कि ये अल्फाज जो अर्ज़ करने लगा हूँ, इनको ज़हन का हिस्सा बना लें, इनको क्रैम अप कर लें कि इनके बाद दैन नहीं आता। जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, PRIOR, प्रेफरेबल, प्रेफर, और एल्डर, इनके बाद हमेशा टू लगाएंगे, दैन नहीं लगाना। वो मुझसे सीनियर है, ही इज सीनियर टू मी। तुम मुझसे जूनियर हो, यू आर जूनियर टू मी। आई एम एल्डर टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से रिश्ते में बड़ा हूं, तो एल्डर, ये जितने बता दिए मैंने अल्फाज, इनको याद कर लें। जब भी इस्तेमाल करें इनके बाद दैन नहीं लगाना, इनके बाद हमेशा टू लगाएंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला।